हेलो एस्पिरेंट, एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान तंत्र में स्वागत है। मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और मैं आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पढ़ाने में हेल्प करती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनसीएफ 2005 का है। जैसा कि सीटेट का पेपर आने वाला है, 7 जुलाई को सीटेट का पेपर है, तो उससे रिलेटेड मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं। तो प्लीज़ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज़ आप जाके उसको एक बार देखिएगा। नेक्स्ट, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, एक फाइनल रिक्वेस्ट यही है, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है क्या। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एक हमारे लिए क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि हमारा सिलेबस कैसा होना चाहिए, हमारा टेक्स्ट बुक कैसा होना चाहिए, हमारा जो टीचिंग प्रैक्टिसेस है, बच्चों को सिखाने का जो तरीका है इन द स्कूल एजुकेशन ऑफ इंडिया, वो कैसा होना चाहिए, एक गाइडेंस प्रोवाइड करना है, दैट इज एनसीएफ। एनसीएफ हमारा 2005, ये हमारा 4th एनसीएफ है। इससे पहले ऑलरेडी 3 एनसीएफ आ चुके हैं। सबसे पहले देखिए, एनसीएफ 1975 सबसे पहली बार आया था, तो क्वेश्चन पेपर में पूछता है कि पहला एनसीएफ कब आया था। नेक्स्ट देखिए, 1988 में दूसरा एनसीएफ आया है, देन 2000 में तीसरा एनसीएफ आया है, देन 4th इज दी 2005, ये आपका 4th नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, बीच में 2009 भी आया था और उसके बाद 2012 भी हमको देखने को मिल रहा है। तो इसका अभी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, अभी 2005 का हमें एनसीएफ पढ़ना है। अगर हम बात करें, जो हमारा 2005 से पहले जो एनसीएफ था वो क्या था, हमारा व्यवहारवाद पे बेस्ड था, मतलब बिहेवियरिज्म पे बेस्ड था। लेकिन अगर एनसीएफ 2005 से अगर हम बात करें तो हमारा अब जो एनसीएफ है वो कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड है। मतलब बच्चा जो होता है एक्टिवली कंस्ट्रक्टर होता है, वो अपनी नॉलेज को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है, इसके बारे में एनसीएफ बात करता है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, जो हमारी एनसीएफ है वो कौन सी रिपोर्ट पे बेस्ड है। 1993 में यशपाल कमेटी के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिस बात की गई थी लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की गई थी। तो हमारा जो एनसीएफ 2005 है वो इस पे ही बेस्ड है। अब लर्निंग विदाउट बर्डन की बात इन्होंने की थी, तो किस तरीके का बर्डन, किस तरीके का बोझ हमें बच्चों के ऊपर से कम करना था। द बर्डन ऑफ बैग हमें क्या करना था, बच्चों के ऊपर से कम करना था। ठीक, ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है कि कौन सा बर्डन को कम करने के बाद आपका एनसीएफ करता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, जो हमारा एनसीएफ है वो किस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा दिए गए। इन्होंने क्या किया, नेशनल एडवाइजरी कमेटी को सेटअप किया और जिसके चेयरमैन आपके कौन थे, यशपाल जी थे, जिनको काम दिया गया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने का, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो हमारे स्कूल एजुकेशन को क्या कर सके, गाइड कर सके, क्या करना है, किस तरीके से सिलेबस होना चाहिए, इन सब चीज के बारे में। अच्छा, ये जो हमारा एनसीएफ है किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, बाय द एनसीईआरटी, दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में ये चीज पूछ लेता है। तो हमारे एनसीईआरटी के द्वारा क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। किस पे बेस्ड है, हमारी 1993 की लर्निंग विदाउट बर्डन जो रिपोर्ट थी, ठीक, बाय द यशपाल कमेटी। जब ये मेंबर बनाए गए, आपकी ये कमेटी बनाई गई, तो इसमें कितने मेंबर थे, इस चीज को पढ़ते हैं। हमारा जो मेंबर बने थे वो 35 मेंबर थे, और जिसमें से हमारा क्या निकला, एक 21 फोकस्ड ग्रुप था। ठीक, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आपका 35 दिया होता है, 38 भी दिया होता है। 38 भी कहीं ना कहीं सही है। उसके पीछे रीजन ये है कि 3 मेंबर जो थे वो एनसीईआरटी से भी इंक्लूड किए गए थे, तो इसलिए क्वेश्चन पेपर में ऐसा कुछ पूछता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा, 4 एनसीएफ आपका देखा कि भाई कौन सा बिहेवियरिज्म पे बेस्ड है और कौन सा कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड है, किस रिपोर्ट पे बेस्ड है, 1993 की लर्निंग विदाउट बर्डन पे। तो एक बर्डन कौन सा हटाने की बात कर रहा है, बैक का बर्डन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नेशनल एडवाइजरी कमेटी को सेटअप किया और जिसके चेयरमैन कौन थे, आपके प्रोफेसर यशपाल थे। और एनसीईआरटी क्या करती है, एनसीएफ को पब्लिश करती है। कितने मेंबर बने, 35 मेंबर बने, तो यहाँ तक क्लियर होगा। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे 21 फोकस्ड ग्रुप थे, और जो मैंने 3 मेंबर बताया जो एनसीईआरटी से भी इंक्लूड किए गए थे। टोटल अगर देखा जाए तो आपके कितने मेंबर थे, 38 मेंबर थे। लेकिन हम बात करेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत बार स्टेटमेंट फॉर्म में भी पूछता है कि एनसीएफ क्या है हमारा, एनसीएफ इज द समरी ऑफ फोकस ग्रुप। क्यों, क्योंकि जो ये हमारी रिपोर्ट बन के तैयार हुई थी, बहुत ही लेंदी रिपोर्ट थी, बहुत ही लॉन्ग थी, तो इसको हम क्या किया गया, समराइज्ड वे में पेश किया गया।
ठीक, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ये एक समरी है हमारी फोकस ग्रुप की, इसको ध्यान रखिएगा। तो और ये जो हमारा एनसीएफ है वो कितने लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, 22 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, और कितने स्टेट्स में, 17 स्टेट में एज इन सिलेबस इसको क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। देन अगर हम एनसीएफ की बात करें तो एनसीएफ कौन कौन से इश्यूज को कैटर करता है। सबसे पहला देखिए एजुकेशनल एक्सपीरियंस, हमें ऐसा एनसीएफ बनाना है जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे सके, जो शिक्षा का स्तर बहुत ही अच्छा हो, क्वालिटेटिव वे में हो, ठीक, तो उस चीज पे ध्यान देना है, ऐसा एनसीएफ होना चाहिए जो इस चीज को कैटर करे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे हमारा एजुकेशनल पर्पस क्या है, हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारा एजुकेशनल पर्पस क्या है कि बच्चों को हम मास्टरी गोल ओरिएंटेड, मतलब कि हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे काम करेंगे, शॉर्ट टर्म बेसिस पे काम नहीं करेंगे, बच्चों को एक अच्छी दिशा देंगे ताकि बच्चे का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है वो अच्छी तरीके से हो सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसेसिंग लर्नर। अब एसेसिंग लर्निंग क्या कहता है कि बच्चे का हमें, जैसे मैंने बताया कि बच्चों को का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, तो बच्चों को क्या करना है, हर तरीके से, आपने 360 डिग्री एनालिसिस पढ़ा होगा, असेसमेंट पढ़ा होगा, हर तरीके से हमको क्या करना है, असेस करना है बच्चों को, ताकि कोई भी डिफिकल्टी आती है तो उस चीज को हम कैटर कर सके, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बच्चों के प्रॉब्लम को समझ के उसको हम रिमूव कर सके, तो इस पे ध्यान देना है। और लास्ट आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देती हूँ, फोर्थ हमारा क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी से मतलब ये है कि हमें क्या करना है, समान स्तर की अपॉर्चुनिटी सभी बच्चों को अवेलेबल करानी, चाहे वो डिसेबल चाइल्ड हो, चाइल्ड विद स्पेशल नीड हो, सभी के लिए हमको समान स्तर की चीजें रखनी है। तो फिर यही इश्यूज है जो आपके एनसीएफ ने कैटर किया। नेक्स्ट हम एनसीएफ के 5 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, बहुत बार क्वेश्चन इससे भी पूछता है। तो पहला प्रिंसिपल देखिए, जो हमारा एनसीएफ है वो क्या किया, शिफ्ट फ्रॉम रूट मेथड। रूट मेथड मतलब जो रटने का एक प्रतिक्रिया थी कि बच्चा टेक्स्ट बुक से रट रहा है, पेपर को पढ़ रहा है, एग्जाम दे रहा है, तो वो चीज को रिमूव करके मीनिंग मेकिंग प्रोसेस में चले गए। मतलब कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बच्चा जो चीज पढ़ रहा है उसको समझ रहा है कि वो पढ़ क्या कर रहा है, हर एक चीज का मीनिंग मेकिंग निकालते हुए बच्चे उस चीज को पढ़े। नेक्स्ट इनरिचिंग करिकुलम बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, मतलब कि हमें जो पढ़ाना है बच्चों को बियॉन्ड टेक्स्ट बुक एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है लेकिन सब कुछ नहीं है। हमें बच्चों के रियल लाइफ से चीजों को कनेक्ट करना है, उनको उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हमको क्या करना है, इम्प्रूव करना है, ताकि बच्चे का जो अप्रोच हो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो और हर तरीके से बच्चा क्या कहो उसका सोच पाए, समझ पाए, तो इस चीज पे ध्यान देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कनेक्टिंग नॉलेज आउटसाइड द वर्ल्ड, जैसे अभी मैंने बताया कि बच्चे को हम क्या करना है, उनकी लर्निंग को कनेक्ट करना है बाहरी दुनिया से, बाहरी चीजों से, तो इस चीज पे ध्यान देना है कि बच्चा जो चीज अपने जो दिनचर्या में देख रहा है वो चीज पढ़ भी रहा है, वो चीज को समझ रहा है, तो इस तरीके से बच्चे के अंदर डेवलपमेंट और सोचने समझने की शक्ति, कॉग्निटिव एबिलिटी और अच्छी तरीके से डेवलप होगी। नेक्स्ट लास्ट देखिए, नर्चरिंग एंड ओवरराइडिंग बाय केयरिंग कंसर्न विद डेमोक्रेटिक पॉलिसीज ऑफ द कंट्री। हमें बच्चे का इस तरीके से डेवलप करना है कि हमारे जो समाज में, हमारे जो कंट्री के नॉर्म्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल है, उस चीज को समझते हुए बच्चे अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है उस चीज को समझ पाए और उनका डेवलपमेंट उसी तरीके से हमको करना है कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपके 5 प्रिंसिपल हैं। चलिए हम टीचर के रोल पढ़ लेते हैं, क्योंकि टीचर के रोल से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या एनसीएफ के द्वारा बताया गया कि टीचर का रोल कैसा होना चाहिए। कि अगर हम रोल ऑफ टीचर की बात करें तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो अगर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं या कहीं पे भी आपको दिखते हैं, तो रोल ऑफ टीचर मतलब एज एन टीचर को ये होना ही चाहिए। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत शॉर्टली आपको समझा दे रहे हैं। फैसिलिटेटर का मतलब क्या होता है कि बच्चों को इजीली कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करने वाला, फैसिलिटेट करने वाला, इंकरेज करने वाला क्या होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, ताकि बच्चे का जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, वो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे स्तर पे हो पाए। नेक्स्ट अगर हम काउंसलर की बात करें तो टीचर को एक काउंसलर के रूप में होना चाहिए। मान लीजिए अगर बच्चा एक स्पेशल नीड वाला चाइल्ड बच्चा आ जाता है तो वो बहुत ही हेजिटेट फील करता है नॉर्मल चाइल्ड के साथ पढ़ने में, तो उनको उस तरीके से काउंसलिंग करना, ठीक इस तरीके से मान लीजिए कोई अगर बच्चे को परेशानी हो रही है तो ठीक तरीके से बच्चे को काउंसलिंग करना। तो एक टीचर को काउंसलर भी होना चाहिए ताकि बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस चीज को कैटर कर सके। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे मैनेजर की, बिल्कुल सही, टीचर को एक मैनेजर के रूप में होना चाहिए, हर चीज को मैनेज करने वाला, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी शॉर्टकमिंग्स आ रही है तो उसको कैटर करते हुए ही आगे बढ़ना। एंड नेक्स्ट बात करेंगे एसेसर। एसेसर मतलब टीचर को एसेस करना आना चाहिए कि
क्या क्लास में हो रहा है। मतलब अगर हम भाई जो बच्चा है उसको भी हम क्या कर रहे हैं, एसेस कर रहे हैं, तो वो सही तरीका होना चाहिए असेसमेंट का। ऐसा नहीं कि पार्शियल होना चाहिए या बायस्ड होना चाहिए। हमारे जो असेसमेंट का या असेसमेंट का तरीका है वो सही होना चाहिए, उस चीज पे ध्यान देना है टीचर को। तो ये भी हमारे रोल ऑफ टीचर्स में आएगा। नेक्स्ट देखिए इनोवेटर एज एन कि जो टीचर होता है उसको नए नए तरीकों से बच्चों को सिखाना पड़ता है। अपनी जो भी करिकुलम, जो भी स्ट्रैटेजीज या पेडागोजी है उसको हमें क्या बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है। विद द नीड ऑफ टीचर हमको उसको टाइम टू टाइम क्या करना है, चेंज करना है, इम्प्रूव करना है। और इक्विटी की बात करनी है कि बच्चों के नीड्स को देखते हुए हमें क्या करना है, एक स्पेसिफिक पेडागोजी उन पे लगानी है। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो अगर आते हैं कि टीचर का रोल क्या होना चाहिए तो उसको ध्यान रखिएगा। फैसिलिटेटर, काउंसलर, मैनेजर, एसेसर, इनोवेटर, तो ये सारे टीचर्स के रोल ही। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सेकेंडली अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम कोठारी कमीशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके बाद मैं रिलेटेड टू NCF MCQs डाल दूंगी, तो उसको आप देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।